आरबीएसई, सीबीएसई और ओपन बोर्ड, तीनों ही प्रकार के बोर्ड में हिंदी विषय है और ये अनिवार्य के रूप में भी है। हिंदी विषय में व्याकरण होती है और व्याकरण लगभग सब में एक जैसी ही है, उसके नियमों में कभी बदलाव नहीं आता। तो आज हम बात करते हैं व्याकरण की, और व्याकरण में भी हम बात करेंगे आज उपसर्ग की। तो जब उपसर्ग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? शब्द निर्माण की बात करेंगे। तो शब्द निर्माण कैसे होता है? उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों ही शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। ध्यान दे जरा, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों ही शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। अब बात आती है शब्द का निर्माण होता कैसे है। भाई, शब्द का निर्माण कैसे होता है? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। किससे होता है? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। अब कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता कि वर्ण किसको कहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि अक्षरों का सार्थक मेल वर्ण कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं इसको, ये है ल, म, क, लमक। ये कोई शब्द नहीं है, ये केवल 3 वर्ण हैं। अब इन वर्णों को अपन सही तरीके से रखेंगे तो वो एक शब्द बन जाएगा। जैसे क, म, ल, कमल। कमल अपने आप में पूरा एक शब्द है। तो हम चलते हैं सीधे अब उपसर्ग पर। उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर, पूर्व का मतलब पहले लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, या फिर उसमें नई विशेषता पैदा कर देते हैं। जैसे भाव एक शब्द है, ये अपने आप में भाव है, अंग्रेजी में कहें तो इमोशंस, और यहां आ गया अभाव। अभाव का मतलब होता है भाव नहीं होना, भाव होना और भाव नहीं होना। तो यहां पूरी तरह से इस शब्द का अर्थ ही बदल गया है। इसी तरह से आगे चलते हैं हम। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? बात करते हैं हिंदी में उपसर्गों की। तो 3 प्रकार के उपसर्ग हिंदी में होते हैं। एक तो होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे होते हैं हिंदी के स्वयं के उपसर्ग, और तीसरे होते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। तीनों उपसर्गों के बारे में आगे बात करते हैं। हमने उपसर्ग के प्रकारों की बात की। 3 प्रकार के उपसर्ग बताए थे, संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू फारसी के उपसर्ग। बात करते हैं संस्कृत के उपसर्गों की। संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे ये उपसर्ग है और ये शब्द है अति। अति उपसर्ग को जोड़ करके जो शब्द बनता है वो बनता है अति प्राचीन। अब प्राचीन अपने आप में एक शब्द है और आगे इसके जुड़ गया अति, तो ये बन गया अति प्राचीन। फिर अति प्लस अधिक, अति अपने आप में शब्द आ गया, उपसर्ग आ गया, और अधिक शब्द आ गया तो अत्यधिक। इसी प्रकार अतिरिक्त, अधिक जोड़ने से जो शब्द बनते हैं अधिकार, अधिपति, अधिकरण। इसी प्रकार अनु जोड़ने से जो शब्द बनते हैं वे हैं अनुभव, अनुभाव, अनुचर, अनुदार आदि। इसी प्रकार अप उपसर्ग को जोड़ करके जो शब्द बनते हैं, जैसे मान एक शब्द है, उसमें अगर हम अप जोड़ देंगे तो वो अपमान हो जाएगा। अपमान, अपमान। इसी प्रकार अपकार भी हो सकता है, अपकार, अपकार। इसी प्रकार और शब्द भी हो सकते हैं, जैसे अपशब्द इत्यादि। कई प्रकार के ऐसे शब्द और भी जोड़ सकते हैं अपन, जैसे आ है,
दुर है, नी है, निर है इत्यादि शब्द। दूसरे प्रकार के उपसर्ग है वो है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों के कुछ उदाहरण हैं, समझिएगा जरा। उपसर्ग है अ, शब्द है जर, जर का मतलब होता है बुढ़ापा, तो अ लगने के बाद अजर, जिसे बुढ़ापा न आए। मर, अ लग गया तो अमर, जो कभी मरे नहीं। इसी प्रकार अलग। अध उपसर्ग लगने के बाद शब्द बना अधमरा, अध खाया, अध पका। इसी प्रकार अन उपसर्ग लगने से शब्द बनता है अनपढ़, अनमोल, अनहोनी इत्यादि। चौराहा, चौ उपसर्ग से बनता है चौराहा, चौबारा, चौपाई, चौकन्ना इत्यादि। दु उपसर्ग लगने से बना दुबला और दुसाध्य। इसी प्रकार नि उपसर्ग से शब्द बनता है निकम्मा, निगोड़ा और निहत्था। तीसरे प्रकार के उपसर्ग है वो है उर्दू और अरबी के उपसर्ग। उर्दू और अरबी के उपसर्गों को हम यूं भी कह सकते हैं कि अन्य भाषाओं से आए हुए उपसर्ग। अब जैसे शब्द है हमारे पास में उपसर्ग के अंदर कम, तो इसमें शब्द बन सकता है कम अक्ल, कम अक्ल शब्द है अक्ल और उपसर्ग लग गया उसके अंदर कम। इसी प्रकार शब्द बन सकता है कम जोर, जिसमें ताकत ना हो, कम ताकत वाला, कमजोर। इसी प्रकार जिसकी कीमत कम हो, कम कीमत। इस तरह के शब्द हम उपसर्गों में अरबी, फारसी, उर्दू, फारसी के उपसर्ग में बना सकते हैं। इसी प्रकार जैसे ये ना शब्द है, ये जो है नहीं का मीनिंग देता है, अतः हम इसमें शब्द बनाएंगे जैसे नापसंद। और शब्द बनता है नालायक, नालायक। लायक शब्द है और उसमें ना उपसर्ग जुड़ गया। पसंद शब्द है, उसमें ना उपसर्ग जुड़ गया। और इसी प्रकार शब्द बन जाता है एक और हमारे पास ना समझ, ना समझ। फिर बात करते हैं हम बे उपसर्ग की। बे उपसर्ग लग करके जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं बेदाग, बेइज्जत और बेकाबू। बेदाग, बेकाबू और बेइज्जत। इसी प्रकार ब उपसर्ग लगने से कुछ शब्द और बनते हैं, वो है बखूबी, बनाम, बदौलत, बदौलत, दौलत के साथ, ब खूबी आदि शब्द। हम से बन जाता है हम सफर, हम दम, हम राज। तो इस प्रकार हमारे उपसर्ग यहां समाप्त होते हैं। अब एक चीज और है, वो ये है कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसमें से उपसर्ग और मूल शब्द, इनको अलग अलग छांट करके देखेंगे हम। मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। अब जरा हम एक प्रैक्टिस के तौर पर काम करते हैं। उपसर्ग से मूल शब्दों को थोड़ा अलग अलग करते हैं। जैसे अनुशासन, अब आप इसे अलग अलग कीजिएगा। दूसरा शब्द अधोगति, तीसरा शब्द लिखिए खुशकिस्मत, चौथा लिखिए बदनाम, फिर लिखिए अवमानना, पुनर्जन्म, अबोध, अभियोग, कम उम्र, हम उम्र। दूसरे तरह की प्रैक्टिस और कीजिएगा। कुछ उपसर्ग दे रहा हूं, उसके कुछ शब्द बनाइएगा। जैसे ला, उन, प्रति, सर, दर, कु, अब, खुश, निर। इन शब्दों को जोड़कर कुछ उपसर्ग बनाइएगा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे प्रत्ययों की।